दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एमबीबीएस ऑल इंडिया का काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया। अब साथ में हर स्टेट का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम 3 स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम कैसे मैनेज करें इस चीज को। दोस्त मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि जो स्टेट के साथ आप ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग करना चाहते हैं या ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, साथ में अपने स्टेट में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 3-4 और स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप कॉलेज लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसका हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं शेड्यूल जी, ऑल इंडिया काउंसलिंग डीम्ड सेंट्रल स्टेट। यहां पे स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल एकदम साथ में आ चुका है दोस्तों जी। जैसा कि सबसे पहले पता है आपको कि ऑल इंडिया का 14 अगस्त 14 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक राउंड 1 का काउंसलिंग चलेगा, जो कि आपको पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेट काउंसलिंग जी। कोई भी स्टेट इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कर सकता है, लाइक यूपी, लाइक बिहार, लाइक झारखंड, कोई भी स्टेट का, राजस्थान, वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करेगा। रीजन क्या है कि तब जाके वो रिपोर्ट शेयर करेंगे, डेटा शेयर करेंगे कि कितने कैंडिडेट ने राउंड 1 में इस स्टेट में एडमिशन लिया है, ताकि वो राउंड 2 का किया जा सके। तो दोस्त 21 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक राउंड 1 का काउंसलिंग होगा हर स्टेट का। काउंसलिंग का मतलब होता है दोस्त मेन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बात चल रहा है 14 से, तो ये भी 15 से शुरू कर सकते हैं, 16 से कर सकते हैं। इवन को बहुत सारे स्टेट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं, जैसे कर्नाटका, पौंडीचेरी, बहुत सारे स्टेट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सके हैं। लेकिन आप इसके बाद आप 21 से लेकर 29 तक आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग वगैरह, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, ये सभी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दिक्कत क्रिएट होता है। कुछ स्टेट लास्ट ईयर किया था, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार एनएमसी के बाद जाके, एनएमसी के पास जाके वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि मेरा एडमिशन कंफर्म कर दो। तो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और 6 से लेकर 7 सितंबर को डेटा जो है स्टेट दे देगा एनएमसी को कि कितने बच्चों ने मेरे यहाँ एडमिशन राउंड 1 में लिया है। ऐसे ही हम आगे राउंड 2 का भी शेड्यूल ऐसे ही देखेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो 5 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक चलेगा। वही स्टेट काउंसलिंग 21 सितंबर से लेके 20 सितंबर 20 सितंबर तक चलेगा। दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज आपको दिख रहा होगा। ये पूरा शेड्यूल पब्लिक हो चुका है। ऐसे ही सारे राउंड का आपको दिख रहा होगा। लास्ट तक आपको दिख रहा होगा कि जो क्लासेज है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर देना है और लास्ट ज्वाइनिंग 30 अक्टूबर तक चलता रहेगा। क्लास पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप 30 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं जी। कुछ डेट इसमें भी एक्सटेंड होगा, लेकिन प्रेजेंट में अभी तक यही समझ के चलना है। हम आगे देखते हैं कि इसको शेड्यूल को जो आया है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे ऑल इंडिया और स्टेट जी। दोस्त अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेना चाहते हैं एडमिशन, लाइक आपके अच्छे स्कोर है नीट में 650 से प्लस है, जनरल वाले को कैटेगरी वाइज को ऐसे ही है, तो आप गवर्नमेंट में अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीफरेंस बना लो ऑल इंडिया का। AIQ जो 15% का है उसका प्रीफरेंस बनाओ और पक्का के पक्का 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्टेट में ये कॉलेज मिल जाएगा, फिर भी आप कोशिश करो ऑल इंडिया से एडमिशन लेने का, ताकि अगर आप कंफर्म सीट ले लेते हो तो टेंशन फ्री हो जाओगे जी। दोस्त तो ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करना है उन कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आप राउंड 1 पार्टिसिपेट करो अपने स्टेट का। अगर मान के चलते हो आप हो यूपी से, तो ऑल इंडिया में पहले एमसीसी में पार्टिसिपेट करो। कितने से, 14 तारीख से, 14 अगस्त को पार्टिसिपेट कर लिया आपने। फिर जब आपके स्टेट का राउंड 1 आएगा तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर मान के चलो ये पसंद का सीट आपको ऑल इंडिया में मिल गया, तो आप यहां भी सेट हो सकते हो, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे तो कंप्लीट कर सकते हो, राइट। और अगर आपको फिर अगर नहीं मिलता है स्टेट में राउंड 1 में, अगर एमसीसी ऑल इंडिया में राउंड 1 में सीट नहीं मिलते हैं, तो आपको यहां पे स्टेट राउंड 1 में आपको ट्राई करना है। क्लियर हो रहा होगा। ऐसे आगे हमें बढ़ते हुए चले जाना है। तो अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो ये करना होगा। अगर दोस्त आप प्राइवेट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना है कि आप डिसाइड करो कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है। ये जरूरी है, ये अंधकार में नहीं रहना है अगर प्राइवेट लेना है, क्योंकि आपका नीट का स्कोर आ चुका है,
रैंक आ चुका है, उसके बेसिस पे आप सोच सकते हो कि कहां एडमिशन लेना है। तो डिसाइड सबसे पहले करना है, अगर आप एमसीसी मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 14 तारीख से पार्टिसिपेट करेंगे और अपने रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज में ले लेंगे एडमिशन। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 17 लाख, 18 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 27 लाख पर ईयर का फीस है। आपके बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज देख लेना है। आप हमारे एक्सपर्ट के दिए नंबर पर बात कर सकते हैं कि इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा, क्या फीस लगेगा, और कुछ नेगोशिएटेड फीस पे एडमिशन हो सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ये भी बात कर सकते हैं। दोस्त, हम लोग पूरा हेल्प करेंगे आपको नेगोशिएटेड फीस में एडमिशन का डीम्ड यूनिवर्सिटी में। अगर आपके नीट में कम भी स्कोर है, लाइक अगर आप ओबीसी SC ST से है तो 127 से ऊपर है तो आप एलिजिबल है दोस्त एडमिशन के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से है, EWS से है तो 162 या उससे ऊपर है तो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन गारंटेड हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा चीजों को? तो आप डिसाइड करना है। अगर मान के चलो कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को स्टेट में चाहिए एडमिशन, राइट, स्टेट में चाहिए, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टेट सिलेक्ट करो, अपने बजट के अकॉर्डिंग। और आप अपने प्रेफरेंस भी देख सकते हो, जैसे कोई कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करता है और वो चाहता है कि मैं बिहार में ही एडमिशन ले लूं, तो आप बिहार के कॉलेज का बजट देखोगे और अपने रैंक मार्क्स पे कॉलेज में एडमिशन लोगे। कोई बच्चा चाहता है नहीं मेरा मार्क्स तो कम है लेकिन मैं चाहता हूं अच्छा कॉलेज लेना, तो आप ले सकते हैं दोस्त कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां आपका कम स्कोर पे भी एडमिशन होता है लेकिन बजट थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप चॉइस अपने कर सकते हो। अगर मैं यहां पे बता दूं दोस्त, अगर आपके मार्क्स 500 प्लस है तो आप कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़ इन स्टेट में फोकस कर सकते हैं मेरिट फीस पे। लाइक लगभग 10,92,000 कर्नाटका का फीस है, 7,50,000 आपको केरला का फीस है, छत्तीसगढ़ का वही 7,35,000 पर ईयर फीस है। क्लियर हो रहा होगा? अगर आपके नीट में कम स्कोर है तो भी कर्नाटका ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अदर कोटा पे। अगर आपके 500 से कम स्कोर है तो यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बहुत सारे ओपन स्टेट है जहां आप फोकस कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करें। अब बात यहां पे आ जाती है कि अगर आपके जनरल EWS से आप कैंडिडेट है और 162 या 300 के बीच में है तो आपको मैनेजमेंट या NRI कोटा या अदर कोटा पे एडमिशन लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मेरिट में अगर नहीं आएगा, अगर आपका बजट बढ़िया रहेगा तो आपका एडमिशन यहां हो जाएगा। तो ये 127 हो गया दोस्त। OBC SC ST का 127 से 300 रहेगा तो आपको मैनेजमेंट या NRI पे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ सकता है। जी, क्लियर हो रहा होगा? अब आ जाते हैं कि हम पेमेंट कैसे करें। जो सिक्योरिटी अमाउंट है 2 स्टेट 3 स्टेट का कैसे करें दोस्त? सबसे पहला बात यहां पे याद आता है कि मान के चल जाते हैं कि आपका स्कोर पे ये डिपेंड करता है और आपके डिसीजन पे करता है। अगर 2 स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लाइक यूपी में, लाइक बिहार में, तो आपको कैसे करना होगा? आपको लगभग 21 अगस्त से 21 अगस्त से जो स्टार्ट है स्टेट काउंसलिंग में भी कोई भी स्टेट पहले भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकता है, पहले भी फीस पेमेंट ले सकता है। तो इस पे ये डिपेंड नहीं है कि 21 के बाद ही होगा ये सारी चीज। क्लियर हो रहा है चीजों को? तो आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को यूपी में ज्यादा मन है तो जरूर पेमेंट यहां पे करेंगे, और मन है कि नहीं ट्राई कर रहे हैं बिहार का, तो पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपया का सिक्योरिटी अमाउंट वो आपके वापस हो जाएंगे, आपके एडमिशन नहीं लेंगे। तो अगर आपको पेमेंट कर दिया और आपको एडमिशन बिहार में नहीं लेना है तो क्या करोगे? आप चॉइस फिल ही नहीं करोगे, चॉइस फिल नहीं करोगे, फिर आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट में अगर आपके एडमिशन राउंड 1 में मिल गया, मान के चलो कि राउंड 1 में मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एमसीसी के थ्रू ले लो, स्टेट के थ्रू ले लो, बात हो गया खत्म। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बात किया कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को टोटल ढंग से कैसे मैनेज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? पूरा क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछे या हमारे एक्सपर्ट के दिए नंबर पे जरूर बात करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि 87% लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे, ये है गलत बात। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें खुशी मिले। होप सो कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।